प्रगति पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे खनिज और अयस्क में अंतर। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से भी और वैसे एकेडमिक जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके सबके लिए। अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको केवल बताऊंगा खनिज और अयस्क में अंतर क्या है। ठीक है, तो वीडियो को भी आप लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले खनिज जानिए। देखिए, भू प्रॉपर्टी है, पूरा पृथ्वी का पूरा भाग है, ऊपरी सतह है। तो आप समझिए कि पृथ्वी से कोई चीज कोई भी वस्तु जिस रूप में पाई जाती है, कोई धातु है, अधातु है या कोई भी ठोस पदार्थ है, कैसा भी पदार्थ है, पृथ्वी से जिस रूप में पाया जाता है उसे ही खनिज कहा जाता है। कोई भी पदार्थ हो, आपने खुदाई की, भाई खुदाई के बाद मिलता है। अगर आपको धरती से कोई भी आपका ठोस मिला, मान लीजिए आपका एक ठीक काला काला कोई टुकड़ा मिला, आपको पता नहीं है, तो अगर आपको नहीं पता है कि ये किस चीज़ का टुकड़ा है तो आप केवल उसे खनिज नाम देंगे। आपको कोयला भी नीचे से मिलता है, वो भी एक प्रकार का खनिज है। आपको तेल भी मिलता है, केरोसिन मिलता है, पेट्रोल, डीजल, सब ये खनिज है। ठीक है, फिर आपको जब मिला है खुदाई करने के बाद तो आप उसका भी नाम नहीं जानते। जब आप उसका शोधन करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि ये चीज़ हमें धरती से जो चीज़ मिला है ये चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए आपने खुदाई किया, आपको सोना मिला, आपको पता नहीं है, अभी आपको धरती से कुछ मिला तो आप उसका नाम केवल खनिज देंगे। ठीक है, खनिज मतलब क्या, आपका मिनरल्स, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये आपका धरती से कोई चीज जिस रूप में प्राप्त होता है, भू प्रॉपर्टी से कोई भी पदार्थ जिस रूप में प्राप्त होता है या स्वतंत्र रूप से जो पाया जाता है उसे ही खनिज कहा जाता है। ठीक है, आप कुछ भी धरती से निकाल रहे हैं, आप उसे खनिज कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अयस्क की। और क्या होते हैं, ठीक, और तो ये समझिए अयस्क क्या है। देखिए, ऐसे खनिज, वे खनिज जिनसे धातुओं को सरलता पूर्वक निकाला जा सकता है। समझिए आप, देखिए पृथ्वी से जो चीज आपको मिलेगा उसे आप खनिज कह देंगे, लेकिन पृथ्वी से हर चीज को आप अयस्क नहीं कह पाएंगे। समझिए, अयस्क आप उन्हीं को कहेंगे जिनसे आप धातुओं को सरलता पूर्वक निष्कासित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप परिभाषा बना लीजिए, अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातुओं को सरलता पूर्वक निकाला जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, नहीं, अगर उसमें से आप धातु नहीं निकाल पाए तो फिर आप उसे अयस्क नहीं कहेंगे, खनिज कह के छोड़ देंगे। जैसे आप समझिए, आपको धरती से मिला कोई चीज, अब उसका नाम आप पता कि ये बॉक्साइड है। अब बॉक्साइड है, आप उसमें से एल्युमिनियम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि तो आप ये कहेंगे कि एल्युमिनियम जो धातु है उसका अयस्क क्या है, बॉक्साइड है। अगर कोई चीज आपको मिला धरती से, अगर आप उसमें से धातु नहीं निकाल पाए, ठीक है, धातु कोई मिली नहीं, वो कोई टुकड़ा था, खराब हो गया, शोधन नहीं कर पाए धातु को, आराम से आप नहीं निकाल पाए, तो फिर आप उसे अयस्क नहीं कहेंगे, खनिज भले कह देंगे कि क्योंकि आपको धरती से मिला है। तो यही समझिए कि अयस्क वे पदार्थ, वे खनिज हैं जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक निकाला जा सकता है। एक बात और जान लीजिए आप, सभी जो अयस्क हैं वो एक प्रकार के खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि सभी से धातुएं नहीं प्राप्त हो सकती हैं। तो ये अंतर रहा अयस्क और खनिज के बारे में। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस धातु से कौन, अभी आप ये परेशान ना होइए कि किस धातु का अयस्क कौन सा है। जैसे लोहे का अयस्क क्या होता है, एल्युमिनियम का मैंने बताया, बॉक्साइड, या इसी प्रकार की जितने भी धातुएं हैं सबका अयस्क मैं बताऊंगा। तो अभी आप खनिज और अयस्क के बारे में अंतर समझ पाए। अगर आपको जानकारी पसंद आए, तरीका पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल से जुड़ करके ही इस प्रकार की बहुत सी जानकारियां आप प्राप्त कर